जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। आपने अपना हाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं। सो हम एक नई रिएक्शन वीडियो लेके आप सबके लिए आ गए हैं। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है क़यामत की आखिरी रात की। क़यामत की आखिरी रात कैसे होगी वो भी हम बयान सुनेंगे भाई मौलाना तारिक जमील जी का। ये करेंगे भाई बयान असली तरीके से कि क्या क्या होती है, क्या होगा। डर लग रहा है मेरे को यार। सही बात है। तो उसको देखते हैं हम, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एक एक बात करेक्ट होगी इसमें क्योंकि मौलाना तारिक जमील जी हैं। सो करे प्ले जी। जिस जमीन पे सजदा न अदा हो, इससे बड़ा भी कोई जुर्म है? जिना करने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना जिना से बड़ा जुर्म है। रिश्वत खाने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना रिश्वत खाने से बड़ा जुर्म है। कत्ल करना बड़ा गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना कत्ल से बड़ा जुर्म है। सजदे ही का तो इनकार किया था शैतान ने कोई जिना किया था, कोई कत्ल किया था, कोई शराब पी थी, कोई जुआ खेला था, क्या किया था, कोई शिर्क किया था। शैतान सजदे का इनकारी हुआ। एक सजदे का इनकार करके वो हमेशा के लिए मरदूद हो गया। उस मुसलमान को होश नहीं है जो रोजाना दिन में 5 दफा 20 सजदों का इनकार किए बैठा हुआ है और फिर आराम से रोटी खाता है, आराम से चाय पीता है और आराम से कह लगाता है और आराम से अखबार पढ़ता है, आराम से बीवी के पहलू में लेटता है। एक सजदे का इनकार होकर शैतान हमेशा के लिए मरदूद हुआ। जिसने फजर का इनकार किया सजदों का, फिर जोहर के सजदों का मजाक उड़ाया, फिर असर का मजाक उड़ाया, फिर मगरिब और इशा का मजाक उड़ाया। घर में नमाज पढ़ना भी चलो ना पढ़ने से तो बेहतर है, पर यह भी नमाज का मजाक ही है। और आठवें दिन सर पे टोपी रख के आया। 8 दिन जिसने इतने सजदों का इनकार किया वो इस बात से नहीं डरता कि कहीं अल्लाह उसे मरदूद न कर दे। तो क्या होगा उस दिन जब जिन बच्चों की खातिर या जिस नफ्स की खातिर अल्लाह के बगावत की कि उठा नहीं जाता, आया नहीं जाता, गर्मी बड़ी है, सर्दी बड़ी है, अंधेरा बहुत है। क्या कब्र के अंधेरे याद नहीं हैं? क्या कब्र की गर्मी याद नहीं है? क्या जहन्नुम की आग भूल गए? क्या जहन्नुम के अजाब भूल गए? क्या जन्नत की नेमतें भूल गए? वो अल्लाह का कलाम भूल गए, वो अल्लाह का दीदार भूल गए, वो अल्लाह से मुलाकात भूल गए, वो महबूब खुदा की महफिल भूल गए। ये कैसा इस्लाम है? ये कैसे पत्थर दिल हैं जो कमाने में तो ऐसे मस्त हुए कि होश नहीं, और जब अल्लाह बुलाए तो ऐसे गाफिल हो जाएं, ना बूढ़े पर जूरेंगे, न जवान को होश आए, न किसी औरत को होश आए, न किसी मर्द को होश आए, न बाजार बंद हों। अरे मेरे भाइयों, हुकूमत से पैसा बचाने के लिए हड़तालें की, 20-20 दिन बाजार न खोले, नमाज के लिए अगर दुकानें बंद करते तो आज अल्लाह ताला आपको हर जालिम से बाहर निकाल देता। कोई जालिम ना आपके माल पे हाथ डालता, ना आपकी इज्जत और आबरू पे हाथ डालता। दिन दहाड़े डाके पड़े, क्यों पड़े? कि हम बागी हो गए, हमने अल्लाह से बगावत कर दी। क्या जुमे के दिन सिर्फ अल्लाह बुलाता है? ये जुमे में इतने क्यों आते हैं और बाकी दिनों में क्यों नहीं आते? ये कैसी वफा है? और ऐसा वफाओं वाला अल्लाह कि जमीन बोले अल्लाह इजाजत दे मैं गुलिस्तान कॉलोनी को निगल जाऊं, समंदर बोले मौला इजाजत दे हम चढ़ जाएं, फरिश्ते बोले अल्लाह इजाजत दे हम इन्हें हलाक कर दें। और जिसके सजदे का इनकार हुआ पड़ा, जिसका 8 बाजारों में जिसकी शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा, वो जिसकी गैरत खुद जोश में आ रही कि ये मेरे बने हुए गंदे पानी के बने हुए नुत्फे से बने हुए, मेरी गिजा खाकर, मेरा रिस्क खाकर, मेरी हवाओं से जिंदा, मेरे पानियों से जिंदा, मेरी रोटी से जिंदा, मेरे दिए हुए गोश्त से जिंदा, मेरे दिए हुए निजाम से जिंदा, ये मेरे ही मुनकिर बन गए। 1500 रुपए का मुलाजिम आपको चाय की प्याली न दे तो आप कहते चल छुट्टी कर, हम कोई और रखेंगे। और जिसने इतना बड़ा वजूद बख्शा, आंखों में चराग जलाए, कानों में खून लगाए, दिमाग में बर्फ की रौएं दौड़ाई, दिल को धड़काया, सारे बदन के तो खून पहुंचाने का निजाम चलाया,
फेफड़ों की फैक्ट्रियां चलाई, रगों में खून पहुंचाया, हड्डियों को ग़िज़ा पहुंचाई और आंखों को ग़िज़ा पहुंचाई, बालों को ग़िज़ा पहुंचाई, ज़बान को बोलने की ताकत दी, दांतों को काटने की ताकत दी, दो वहां नालियां लगाई, सांस की अलग कर दी और मैदे की अलग कर दी और वहां पर्दा लगाया, जो ग़िज़ा मुंह में जाए तो मैदा खुल जाए और फेफड़े की तरफ जाने वाली नाली रुक जाए। जो अल्लाह इतनी हिफाजत करे कि आपका लुकमा आपके मैदे में जाए, वो दो ही तो यूं साथ हैं, बिल्कुल यूं एक साथ। और वो अल्लाह इतनी ताकत वाला कि सांस की नाली बंद करे और मैदे की नाली का मुंह खोले और ग़िज़ा को मुंह में से गुजार कर वो मैदे में पहुंचाए, फिर एक जबरदस्त ताकतवर निजाम चलाए, उसको तोड़ के आंतों में पहुंचाए, फिर करोड़ों किस्म की फैक्ट्रियों को हरकत दे और उसमें से खून को खींचे, ग़िज़ाओं को खींचे, फेफड़े को ग़िज़ा, खून को ग़िज़ा, खून खुद ग़िज़ा लेके चल रहा, आंतों को ग़िज़ा, दिमाग को ग़िज़ा, हड्डियों को ग़िज़ा, नाखून को ग़िज़ा। एक नाखून खींच ले तो हम क्या करें? क्या मेरे मौला का निज़ाम है? ये हमारा कब्रिस्तान है, मुर्दा सेल बाहर निकल रहे और नाखून की शक्ल में बाहर आ रहे, फिर आगे जाके और सख्त हो रहे, थोड़ा सा नाखून ज्यादा कट गया, सारा दिन सी करता है, सारा दिन हाय हाय करता है। यही नाखून मेरा रब खींच ले तो हम तो एक नाखून का शुक्र अदा नहीं कर सकते। ये जोड़ बना दिए, सीधा कर दे तो हम इसी का शुक्र अदा नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, ये सब कुछ करके फिर हम अल्लाह के बागी हो जाएं, है कोई अकल में आने वाली बात? है कोई सोच विचार की बात कि 1500 सिर्फ दिए और उसने चाय की प्याली न दी तो निकाल दिया, उसने गाहक को डील नहीं किया तो निकाल दिया, और ये वजूद कहां से खरीद के लाए? ये जमीन किसने बिछा के दी? वल अर्द वदअहा लिल अनाम। ए मेरे बंदो, मैंने ही तो तुम्हें बना के दी। फाकिहतुन, देखो मैंने तुम्हारे लिए फल निकाला। वल हब्बु दुल अस्फ वर रैहान, मैंने ही तुम्हारे लिए गल्ला भी बनाया और भूसा भी बनाया। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मेरी क्यों नेमतों को झुठलाते हो? क्यों मेरे बागी बनते हो? किस किस का इनकार करते हो? देखते नहीं हो? रब्बुल मशरिक वल मगरिब, रब्बुल मशरिकैन वल मगरिबैन, मैं तुम्हारे मशरिक का भी रब हूँ, मगरिब का भी रब हूँ, शुमाल का भी रब हूँ, जनूब का भी रब हूँ। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर भी तुम मेरे बागी हो गए, फिर भी मुझे मेरी नेमतों को झुठलाते हो। खलक़ल इंसान मिन सलसाल कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मार्ज मिन नार, तुम्हें मट्टी से बनाया, जिनको आग से बनाया। मेरी फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, क्यों मुझे झुठलाते हो? क्यों मेरी नेमतों का तुम इनकार करते हो? So guys, ये थी वीडियो और ये थी वीडियो एंड वीडियो मतलब उन्होंने बहुत एक गुस्से से एंगर भरा उन्होंने बताया ना कि एंगर भी थे और इमोशनल वाला एंगर, सब कुछ इमोशनल हो गए थे, इनके इमोशंस हो गए है ना। सच कहा उन्होंने कि यार मतलब उन्होंने पूरी चीजें गिना दी भाई। पहले तो बाकी तो दूर की बात, उन्होंने पहले बॉडी गिना दी भाई, बॉडी में इतनी चीजें कि एट द एंड आपका मतलब कि एक नाखून निकाले भाई, कह रहे थोड़ा सा कट जाए थोड़ा सा ज्यादा तो हम पूरा दिन पकड़ के करते रहते, सीसी करते रहते। बात बिल्कुल सच है। और अगर पूरा निकाल ले भाई कितनी दर्द होगी, ये इमेजिन नहीं करी जाती भाई कि हमारा नाखून यहाँ से निकल जाए। तो सोचो भाई यार है ना कि सोचो और सोच के ही चलो, सही बात है ना। मतलब एट द एंड क्या क्या होगा, तो यही चीज समझाने की कोशिश करते हैं हमेशा कि सभी के साथ अच्छे से वो करो है ना, कि किसी की नाफरमानी ना करो और हलाल तरीके से कमाओ, रहो, खाओ, हर एक चीज़ है ना, कि किसी से सूद वगैरह नहीं लेना, ब्याज नहीं लेना किसी से। तो भाई ये चीज़ वो बता रहे थे और उन्होंने पूरा यही एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या। अभी बाकी उन्होंने तो ये बताया नहीं हमारे सराउंडिंग्स में कि हम कैसे कैसे चल रहे रह रहे हैं। ये तो हमारे बॉडी के सिर्फ पार्ट्स बताए हैं, ये चीज़ें दी हैं, अलग अलग चीज़ें आप खाओगे तो ये चीज़ बंद हो जाएगी, ये वाली नाड़ी बंद हो जाएगी है ना, आप सांस लोगे तो वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो भाई सही बात है ना कि फेफड़ों की फैक्ट्रियाँ लगा दी कि जो चलती रहती हैं, 24 घंटे दिल धड़कता रहता है सही में। तो बाकी ये थी वीडियो गाइस, होप सबको वीडियो पसंद आई हो। अगर आप चाहते हो हम किसी और स्कॉलर पे वीडियोस बनाएं, आपके फेवरेट स्कॉलर है जरूर कमेंट करके बताना, और हम धीरे धीरे बनाएंगे वैसे, पर आप भी बता देना कि कोई बयान हो पर्टिकुलर जो कि सभी को सुनना चाहिए। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।